तो दोस्तों रोमन रेंज और न्यू ब्लड लाइन का पंगा काफी टाइम से चल रहा है। ना ही रोमन रेंज पीछे हट रहे हैं और ना ही सोलो सिकोआ और उनकी न्यू ब्लड लाइन। चलो मानना सोलो सिकोआ के साथ तो उनकी ब्लड लाइन है, पर रोमन रेंज क्या करेंगे? रोमन रेंज के साथ कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंज भी अभी अपनी ओजी ब्लड लाइन तैयार कर रहे हैं, यानी कि अभी वक्त आ चुका है कि रोमन रेंज भी अपनी ओजी ब्लड लाइन में न्यू मेंबर्स ऐड करें। तो रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में कौन रह सकता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में कौन कौन से मेंबर ऐड हो सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट मिस कर देंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। रोमन रेंज की न्यू ब्लड लाइन के सबसे पहले मेंबर रहेंगे जिमी ऊसो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिमी ऊसो ने बैड ब्लड में रिटर्न करने के बाद रोमन रेंज को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि जिमी ऊसो को भी सोलो सिकोआ से बदला लेना है। तो जिमी ऊसो तो रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में शामिल होंगे ही, यानी कि जिमी ऊसो ही ओजी ब्लड लाइन के पहले मेंबर हैं। और दूसरे मेंबर कौन हो सकते हैं? दूसरा मेंबर कौन रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जे ऊसो भी रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन के मेंबर हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जे ऊसो इस टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। तो जब से जे ऊसो चैंपियन बने हैं तो बिल्कुल ही कम चांसेस है कि जे ऊसो ओजी ब्लड लाइन को ज्वाइन करें। तो एक तरह से ये कंफर्म है कि फिलहाल जे ऊसो तो रोमन रेंज से दूर ही रहेंगे। जे ऊसो भले ही रोमन रेंज की न्यू ब्लड लाइन का हिस्सा ना बने, पर जे ऊसो के बहुत करीबी दोस्त यानी कि सैमी ज़ेन रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सैमी ज़ेन, क्योंकि सैमी ज़ेन इस टाइम रॉ के किसी भी टाइटल मैच में इन्वॉल्व नहीं है, और ऊपर से सैमी ज़ेन गंथर से भी मैच हार चुके हैं। और आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि हारने के बाद सैमी ज़ेन हमें WWE में नजर नहीं आ रहे। तो अब सैमी ज़ेन कब नजर आएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। सैमी ज़ेन नजर आएंगे रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में, यानी कि इसके फुल चांसेस हैं कि सैमी ज़ेन रोमन रेंज की मदद करे सोलो सिकोआ को हराने में। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जिमी ऊसो शुरू से ही सैमी ज़ेन को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, जिससे हमें ये पिक्चर साफ साफ दिख रही है कि जिमी ऊसो की वजह से ही सैमी ज़ेन रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में शामिल होंगे। तो अब कंप्लीट हो चुके हैं ओजी ब्लड लाइन के दो मेंबर, जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन। पर इसी के साथ साथ एक खास मेंबर और वापस आएंगे रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में, और उस थर्ड मेंबर का नाम है पॉल हेमन। पॉल हेमन लगातार WWE की बैक स्टेज में देखे जा रहे हैं रोमन रेंज के साथ, पर अभी तक पॉल हेमन ने रिंग में अपनी एंट्री नहीं करी। पॉल हेमन ने अपनी रिंग में एंट्री इसलिए नहीं मारी क्योंकि पॉल हेमन सीधा अपनी एंट्रेंस रोमन रेंज की पूरी टीम ओजी ब्लड लाइन के साथ ही मारेंगे। तो अब रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में 3 मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं, जिमी ऊसो, सैमी ज़ेन और पॉल हेमन, और सिर्फ एक मेंबर और रह गया है। पर यार रुको, अभी एक सरप्राइज बाकी है। आखिरी मेंबर कौन होगा, यही सबसे बड़ा सरप्राइज है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ओजी ब्लड लाइन का आखिरी मेंबर कौन हो सकता है। तो ओजी ब्लड लाइन के आखिरी मेंबर के लिए 3 या 4 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है जिला फट्टू। जैकॉब फट्टू का नाम तो काफी टाइम से ही सामने आ रहा था, पर अब जैकॉब फट्टू के साथ साथ जिला फट्टू का नाम भी सामने आने लग गया है। कहा ऐसा जा रहा है कि जिला फट्टू ने WWE कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है और वो WWE में कभी भी अब डेब्यूट कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता कि जैकॉब फट्टू और जिला फट्टू कौन है, तो मैं उनको बता दूं कि जैकॉब फट्टू और जिला फट्टू दोनों रोमन रेंज के कजन भाई हैं, सोलो सिकोआ की तरह। इसकी काफी ज्यादा उम्मीद है कि या तो जिला फट्टू या फिर जैकॉब फट्टू, इन दोनों में से एक सुपरस्टार हमें रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में नजर आ सकता है। और वैसे भी रोमन रेंज की टीम को एक जाइंट की भी जरूरत है, तो हो सकता है जिला फट्टू ही हमें वो जाइंट बनते हुए नजर आए। तो पहले 2 नाम तो जिला फट्टू और जैकॉब फट्टू हो गए, पर इससे दूसरा नाम सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इससे दूसरा नाम सामने आ रहा है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। अब आप बोलेंगे ब्रॉक लेसनर क्यों? ब्रॉक लेसनर क्यों रोमन रेंज का साथ देंगे? क्योंकि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज दोनों का एक दोस्त है, और वो दोस्त है पॉल हेमन। पॉल हेमन अगर ब्रॉक लेसनर को मना लेते हैं रोमन रेंज का साथ देने के लिए, तो ब्रॉक लेसनर भी रोमन रेंज का साथ देने के लिए रिटर्न कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ओजी ब्लड लाइन को। और जिस हिसाब से पॉल हेमन WWE की रिंग में नजर नहीं आ रहे हैं और ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के रूमर्स भी आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हमें ब्रॉक लेसनर भी रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में देखने को मिल जाए। और आपको एक खुशखबरी दे दूं, खुशखबरी ये है कि WWE ने वापस से ब्रॉक लेसनर का नाम WWE के रोस्टर में
ऐड कर दिया है, जिसका मतलब है कि ब्रॉक लेसनर अब कभी भी WWE रिंग में रिटर्न कर सकते हैं और क्या वापस रिटर्न करके ब्रॉक लेसनर किसी और सुपरस्टार को चैलेंज करेंगे या रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में शामिल होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब आइए बात करते हैं एक आखिरी नाम की तरफ। और अगर ये नाम WWE में रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन में शामिल होने के लिए आ गया तो फिर WWE को टीआरपी की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। WWE की टीआरपी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है और रोमन रेंज की टीम भी बवाल बन जाएगी। वो नाम है रोमन रेंज के सबसे अच्छे और पुराने दोस्त का, डीन एम्ब्रोस का। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, डीन एम्ब्रोस के WWE में रिटर्न के चांसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। सभी को ये उम्मीद है कि डीन एम्ब्रोस WWE में जरूर आएंगे और 2024 में ही रिटर्न आएंगे। और अगर डीन एम्ब्रोस को रिटर्न आना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट मौका है कि WWE डीन एम्ब्रोस की रिटर्न करवा के उनको रोमन रेंज के साथ ऐड कर दे। और ये स्टोरी लाइन भी अच्छी बनेगी कि एक पुराना दोस्त रोमन रेंज की मदद करने के लिए आ गया। बाकी ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या डीन एम्ब्रोस रिटर्न्स करके ज्वाइन करेंगे रोमन रेंज की ब्लड लाइन को स्मैकडाउन में आके या नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना रोमन रेंज की न्यू ब्लड लाइन के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और क्या आप चाहते हैं कि डीन एम्ब्रोस रोमन रेंज के साथ आए, तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई WWE अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।